रोज 5 मिनट अपने पैरों को आप ऐसे दबाएं। इससे आपका डाइजेशन मजबूत होगा, यानी कि आपका पेट मजबूत होगा। इसके अलावा अगर आपको तनाव या अनिद्रा की समस्या है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। पहले से बेहतर तरीके से नींद भी आएगी और साथ ही साथ जोड़ों के दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। अगर आपको चलते फिरते हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है या बहुत ज़्यादा थकान रहती है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है या खाना बिल्कुल भी नहीं पचता है, तो ऐसे में इस तरीके से पैरों को दबाना, यानी कि जो क्रिया आज हम आपको बताएंगे, ये आपको बेहद लाभ देगी, आपके शरीर को मजबूती देगी और आपकी थकान, तनाव, अनिद्रा को भी दूर करेगी। और पेट में हर तरह का खाना जो भी आप खाएंगे वो आपके शरीर को गुण देगा और आपके शरीर में जितनी भी विषाक्तता है वो भी बाहर निकलेगी। इतने सारे काम होंगे मात्र एक छोटी सी क्रिया करने से। कौन सी है वो योग क्रिया जिसे आपने करना है, चलिए जानते हैं। और किस तरीके से अपने पैरों की मालिश करनी है ये भी समझेंगे। तो अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ क्लासेस। आज के इस नए एपिसोड में हम आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसी योग क्रिया के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। तो समय ना गवाते हुए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर में अगर हम अपने पैरों को दबाते हैं, पिंडलियों को दबाते हैं, तो उससे हमारे पेट में कैसे आराम मिलता है। ये जानने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा पुराने समय में, अभी तो नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, पुराने समय में बड़े बुजुर्गों के पैर दबाने के लिए बच्चों को बोला जाता था। इसका सिर्फ ये कारण नहीं है कि ये संस्कार की वजह से बोला जाता था, हालांकि वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी भी है कि अगर आप पिंडलियों को दबाते हैं तो इससे आपके डाइजेशन पे भी फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है जानते हैं। देखिए, जब भी आप दिन भर थकान में काम करते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो पैरों में जो नसें हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और पैरों में स्टिफनेस आ जाती है, यानी कि जकड़न हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप पैरों की मालिश करते हैं या पैरों की पिंडलियों की मालिश करते हैं तो इससे आपको बेहद लाभ मिलते हैं। इसीलिए पुराने समय में, रात के समय में जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनके पैरों को बच्चे दबाते थे। इससे, क्योंकि आप एक चीज़ से समझिए, देखिए आयुर्वेद कहता है कि जो बचपन होता है वो कफ का समय है और जो जवानी होती है वो आपके पित्त का समय है और जो बुढ़ापा होता है वो वात का समय है। लेकिन कई बार बुढ़ापे में, जैसे कि आजकल की खान पीन है उसकी वजह से, तो बुढ़ापे में भी, बचपन में भी और जवानी में भी, सब में जो समस्याएं हैं वो तीनों दोषों में आ रही हैं, यानी कि उनका वात भी बढ़ता है, पित्त भी बढ़ता है और कफ भी बढ़ता है। अब ऐसे में तो बहुत ज़रूरी है कि पैरों की मालिश की जाए। तो अगर आपके पास पूरे शरीर की मालिश करने का समय नहीं है तो ऐसे में सिर्फ पिंडलियों की मालिश करने से भी आपको बेहद लाभ मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अभ्यंग प्रक्रिया जो होती है, यानी कि शरीर की मालिश करना, ये बेहद फायदेमंद होता है। इससे हमारे शरीर पर ऐसे फर्क पड़ता है कि जब भी हमारे शरीर की मालिश होती है तो इससे हमारे शरीर की जो भिन्न भिन्न तंत्रिकाएं हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो खुलती हैं और एक दूसरे को सिग्नल भेजती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हम पहले से बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। आपने किसी आयुर्वेदिक सेंटर में भी देखा होगा, जब कभी भी जो है आप वहाँ जाकर के कंसल्ट करते हैं किसी भी रोग की समस्या के लिए, तो वो लोग सबसे पहले जो है आपकी या तो पेट की सफाई कराते हैं, यानी कि क्लींजिंग थेरेपी आपकी कराते हैं। दूसरा, आपके शरीर को मालिशें दी जाती हैं अलग अलग तरीके से। सर की मालिश होती है, आपके पेट की मालिश होती है, पैरों के तलवों की मालिश होती है, हाथ पैरों की मालिश होती है, यानी कि शरीर के हर हिस्से की लगभग अलग अलग तरीके से मालिश की जाती है। इससे क्या होता है, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आपका शरीर पहले से बेहतर तरीके से काम करता है। सारी जो तंत्रिकाएं हैं वो खुल जाती हैं और जितनी भी नसों में सुन्नपन है और ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है वो फिर से जो है नॉर्मल हो जाता है। तो मालिश करना हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है, पर आजकल के समय में ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कम हो गई हैं। तो अगर आपके पास भी इतना समय नहीं है कि आप पूरे शरीर की मालिश कर सकें, हालांकि नहाने से पहले 1 घंटा पहले अगर आप सरसों के तेल से पूरे शरीर की मालिश करते हैं तो आपको एक निरोगी जीवन मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ पैरों की, पिंडलियों की मालिश करके भी आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। जब कभी भी आप किसी वैद्य या आयुर्वेद के जो ज्ञाता हैं उनके पास जाते हैं तो वो लोग या तो नब्ज चेक करते हैं या आपके पेट चेक करते हैं, या कुछ जो आपने देखा होगा पैरों की पिंडलियां भी चेक करते हैं।
पैरों की पिंडलियां चेक करने से आपके पेट की क्या अवस्था है ये पता चलती है। रीजन क्या है? वो ऐसे होता है कि जो पैर की पिंडलियां होती हैं, जब आप इनमें इनको छूते हैं तो अगर आपको बहुत सख्त महसूस हो रही हैं, आप अभी भी छू के देख सकते हैं, अगर आपको बहुत सख्त लग रही है इसका मतलब आपका डाइजेशन गड़बड़ है, खाना आपको ठीक से नहीं पच रहा है, पेट में सड़ रहा है। वहीं पर अगर आपकी पिंडलियां बहुत मुलायम है इसका मतलब आपका पेट भी नर्म है, आपके पेट में खाना पीना अच्छे से आपको पच रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है। वहीं पर जब आप पिंडलियों में मालिश करते हैं तो आपके शरीर को इसके फायदे कई गुना ज्यादा मिलते हैं। सिर्फ खाना पचने में ही मदद नहीं होगी पैरों की पिंडलियों की मालिश करने से, इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। यहाँ से जब आप मालिश करते हैं यानी कि पैरों की पिंडलियों की, तो जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स है जो कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एप्रिनेफ्रिन, दूसरा है कॉर्टिसोल और तीसरा है नॉरपेनेफ्रिन। ये जो 3 हार्मोन्स हमारे शरीर में हैं ये ही हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं। तो जब आप अपने पैरों की मालिश करते हैं तो इससे जो ये तीनों स्ट्रेस के हार्मोन्स हैं ये कंट्रोल में आते हैं, जिससे आपको नींद बेहतर तरीके से आती है। तो पैरों को इस तरीके से मालिश करने से भी आपको ये लाभ मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि मालिश कैसे करनी है ये तो बताइए। तो मालिश करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है आप जो है सूखी मालिश भी कर सकते हैं, यानी कि बिना किसी ऑयल के भी मालिश कर सकते हैं। दूसरा है आप अगर ऑयल के साथ मालिश करते हैं तो इससे आपके हाथ की जो क्रिया है वो आसानी से हो जाती है, लुब्रिकेशन मिल जाता है हाथों को, तो वो जो मालिश है वो और अच्छे से इफेक्ट करती है। तीसरा तरीका है कि आप जो है अपनी पिंडलियों को मसाज देते हुए मालिश करें। वो तीनों ही तरीके मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो तरीका है वो जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपने पैरों की पिंडलियां यानी कि पैर के निचला जो हिस्सा होता है, लटकी हुई स्किन जो होती है, उसमें हल्का सा थोड़ा सा तेल लगाएं, चाहे तो सरसों का, चाहे तो तिल का, या आप चाहे तो जैतून का तेल भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा तेल लगाएं आप 2-4 बूंदें, और आप सबसे पहले अपने अंगूठे से प्रेस करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से एक बार लेके जाएं। फिर नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हाथ से प्रेस करते हुए ऊपर लेके आएं। सिर्फ अंगूठे की मदद से ऊपर और नीचे करते हुए भी आप अपनी पिंडलियों की मालिश कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, दिन भर की आपकी थकान दूर हो जाती है और आपको नींद भी बेहतर आती है। दूसरा, वहीं पर अगर आपको खाना नहीं पचने की दिक्कत है, यानी कि तनाव निद्रा के लिए तो ये टेक्निक जो है वो आपको काम करेगी, पर वहीं पर अगर आपको खाना नहीं पच रहा तो इसमें पिंडलियों की मालिश कुछ खास तरीके से करनी होती है। जो निचला हिस्सा होता है हमारे, जैसे मान लीजिए हमारी पिंडली है, लटकी हुई स्किन है, तो इसके जो नीचे का हिस्सा है इसमें आप जो है थोड़ा सा ऑयल लगा लें और दबाव देते हुए अपने हाथ को कुछ इस क्रिया में रखेंगे। देखिए ये उंगलियां 4 जुड़ी हुई, एक अंगूठा अलग, और इस तरीके से आपने नीचे की तरफ प्रेस करना है। फिर दबाते हुए ऊपर की तरफ थोड़ा जोर लगाते हुए आप इस तरीके से प्रेस करेंगे। सामने में आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ जिससे कि आप ये पहचान कर सके किस तरीके से आपको मालिश करनी है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ अपने हाथ की शेप को ले जाते हुए दबाव देते हुए थोड़ा, और ऊपर से नीचे की तरफ जब आप लेकर के आते हैं तो इससे हमारी जो तंत्रिकाएं हैं वो एक्टिवेट होती हैं, सिग्नल्स भेजती हैं शरीर को, पूरी तंत्रिकाएं एक्टिवेट हो जाती हैं बॉडी के अंदर, जिससे आपका डाइजेशन बहुत मजबूत हो जाता है, आपको खाना बहुत जल्दी पचने लगता है। साथ में आपके पैर भी मजबूत होते हैं, आपकी जो थकान है वो भी दूर होती है, आपके जोड़ों के दर्द में भी आपको आराम मिलता है। ये तो 2 तरीके हो गए। तीसरा क्या तरीका है कि आप जो है पैरों पर हल्का सा या तो तेल लगा लें, सूखी भी कर सकते हैं। आप उन्हें इस तरीके से दबाते हुए नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आप हल्के हल्के इस तरीके से भी आप उनको मसाज दे सकते हैं, या फिर एक हाथ नीचे एक हाथ पैर के ऊपर इस तरीके से दबाते हुए ऊपर और नीचे आप मालिश कर सकते हैं। अगर आपके पैरों में सूजन की दिक्कत है, पैर सूजे हुए रहते हैं, तो ऐसे में आप नीचे की तरफ मालिश ना करें, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ मालिश करें। इससे क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। कई बार क्या होता है ना कि नीचे की नसों में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आने लगती है, पैर सूजने लगते हैं। तो ऐसे में आपको मालिश नीचे की तरफ नहीं करनी है, ऊपर की तरफ करनी है। ब्लड सर्कुलेशन शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ेगा, फ्लो ठीक होगा तो नसें अपने आप खुलने लगती हैं। दूसरा क्या है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी पिंडलियां बहुत स्टिफ हो गई हैं, जकड़ रही हैं, आपको उनमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, तो मालिश करने के बाद आप एक छोटी सी क्रिया और कीजिएगा। अपने पैरों के, मान लीजिए आपके पैरों के पंजे हैं, इनको आपने स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से सामने आप अपने पैरों को सीधा कर देंगे, देन उसके बाद इस तरीके से आप थोड़ा सा खिंचाव देंगे नीचे करते हुए, तो आप फील करेंगे ऊपर से आपके जो पैर हैं उनके ऊपर स्ट्रेच आ रहा है, यानी कि नसें खिंच रही हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। पहले एक बार नीचे करेंगे धीरे धीरे, दूसरी बार क्या करेंगे, ऊपर की तरफ पीछे अपनी तरफ अपने पंजों को मोड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना कीजिएगा, कोई भी बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत
नहीं है, अगर आपको पेन आ रहा है तो वहीं पर आप रुक जाइएगा। तो यहाँ आपको मतलब पैरों की जो पिंडलियाँ होती है ना, उसके अंदर बहुत स्ट्रेच महसूस होगा, जैसा लगेगा नसें खिंच रही हैं। तो इससे जो है आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो जाता है, पिंडलियाँ नरम होती हैं, खाना भी अच्छे से पचता है और आपके पैर भी मजबूत होती हैं। जब भी आप शरीर में मालिश करते हैं यानी कि अभ्यंग क्रिया को करते हैं, तो अभ्यंग क्रिया को करने के बाद पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। तो जो भी नाड़ियाँ, जो भी तंत्रिकाएं आपकी सुन्न पड़ गई होती हैं, जो काम नहीं कर रही होती हैं, उनमें फिर से ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगता है और वो सिग्नल से एक दूसरे को भेजने लगती हैं। ये आपने बहुत ही कम जगह सुना होगा कि जो हमारे अंदर की कोशिकाएं हैं, अंदर की तंत्रिकाएं हैं, ये आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, एक दूसरे को सिग्नल्स भेजती हैं। अगर इनके सिग्नल्स में जो है गड़बड़ियाँ आती हैं तो उससे ही आपके हाथ पैरों में सुन्नपन, शरीर में सुन्नपन आने लगता है, क्योंकि उस जगह पर वो सिग्नल नहीं भेज रही है कि यहाँ ब्लड का फ्लो जाना चाहिए। तो जब आप मालिश करेंगे शरीर की या पैरों की पिंडलियों की, तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा, तंत्रिकाएं फिर से एक्टिवेट हो जाएंगी और आपको दर्द में और इनडाइजेशन में बहुत आराम मिलेगा। ये मालिश करने का कुछ ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तनाव बहुत रहता है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, बैक में आपके दर्द रहता है या आपके पैरों की पिंडलियों में दर्द रहता है, पैरों में सुन्नपन आता है, पैर सूज गए हैं, इन सारी समस्याओं में आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन आज का बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है और समझ में अच्छे से आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बेसिकली अगर आप किसी एक पॉइंट को, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी योगा है, क्रिया है जिसको आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। कोशिश करूँगी कि उसके बारे में जानकारी भी आपके साथ शेयर करूँ। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत खुश रहिएगा। बाय बाय एवरीवन।